अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम IPv6 की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। IPv6 की इस सीरीज़ में हम जब पढ़ेंगे वो थ्योरी होगी सबसे पहले, फिर उसके कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल को IPv6 में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उनकी ट्रबल शूट को। तो IPv6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके जहन में ये ख्यालात आ रहे हों कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये कैसे वर्क करता है और IP वर्जन 4 की तरह इसको भी ज़ीरो से लेकर पढ़ना पड़ेगा नेटवर्किंग में, या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए न्यू राउटिंग ईजाद करवाई होगी वो भी पढ़नी पड़ेगी। अगर ऐसे वैसे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसको बाहर रख के या निकाल के IP वर्जन 6 को पढ़िएगा, क्योंकि ये कोई नई ईजाद नहीं है या कोई इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल कोई न्यू इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। बस ये IP वर्जन 4 से इजी है और जहाँ पे पहले वर्ड IP आता था वहाँ पे वर्ड अब IPv6 आएगा। जो माइनर सी चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में दिखा दूंगा। तो IP वर्जन 6 बनाया क्यों गया, पहले तो इसको जानते हैं। दुनिया में जब नंबर ऑफ आईपी की यूजेज जो बढ़ती गई, जैसे कि नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़े, फिर आईपी नंबर ऑफ यूज़र्स के हिसाब से इस्तेमाल होने के लिए बढ़ते चले गए, तो आईपी वर्जन 4 की जो तादाद थी वो कम होती गई। क्योंकि आईपी वर्जन 4 में जो टोटल आईपीज़ की तादाद है वो 4.2 बिलियन एड्रेसेस है, जिनमें ऑलरेडी क्लास टी और क्लास ई इस्तेमाल नहीं थे हो रहे। बाकी एड्रेसेस भी जो थे वो ज़ाया हो रहे थे, उनको भी बचाया फिर सबनेटिंग ने, यानी कि क्लास लेस के मेथड जो हैं सबनेटिंग, सुपरनेटिंग और CIDR मेथड वगैरह। लेकिन जब इनको आस्ता आस्ता ये ज़्यादा होते चले गए तो IETF जो एक अदारा है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उन्होंने देखा कि IP वर्जन 4 जो है वो मुसलसल इंट्रोड्यूस होने के फ़ौरन बाद ही कुछ अरसे बाद में, यानी कि 9 से 10 अरसे में इस्तेमाल इस तरह हो रहे थे कि ये कम होते चले गए। तो IETF ने 1998 में IP वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया तो IP वर्जन 4 की एक और मैं बात आपको बताता चला जाऊँ कि आजकल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें परचेज़ करें तो वो आपको, जो दुकानदार होता है वो आपको दो चीज़ें बताएगा कि इस चीज़ की क्या हैसियत है, क्या खासियत है इसमें। वो आपसे ये भी सवाल करेगा कि आपको जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो मैनुअल चाहिए या ऑनलाइन। मैनुअल का मतलब और ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज के एक एसी खरीदा है तो आप जिस कमरे में बैठे हो उसी में बैठे हो उसका रिमोट को ऑन ऑफ करो, वॉल्यूम को अप एंड डाउन करो, ठीक है, ये कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब कि आप घर से बाहर हो, ऑफिस में हो, अक्रॉस कई घर से बाहर, शहर से बाहर या मुल्क से कहीं भी बाहर हो, तो आप चाहते हो कि आपके आने से पहले पहले आपका कमरा ठंडा हो जाए, तो आप वहीं पे बैठे बैठे बटन दबाओ ऑनलाइन, किसी और जगह लोकेशन पे बैठे बैठे, और आपका कमरा घर में ठंडा हो जाए। सपोज के, और फिर अगर आपने कोई ये खरीद लिया, फ्रिज खरीदी या फिर मशीन जो कपड़े धोने वाली उसको खरीदा या फिर ओवन को खरीदा। ओवन की एग्जांपल कुछ ये है कि आप जब वो डिमांड करोगे कि मुझे ओवन चाहिए तो वो फिर आपसे सवाल करेगा कि आपको मैनुअल चाहिए या ऑनलाइन वाला चाहिए। मैनुअल का मतलब आपने उसमें खाना रखा, बटन प्रेस किया या उसका जो सर्कुलर होता है उसको घुमाया, तो जिस टाइमर पे आपने उसको सिलेक्ट किया होगा आपको उतनी देर में खाना गर्म हो जाएगा। ऑनलाइन का मतलब आप घर से बाहर ऑफिस में हो, आपने सुबह जाते जाते अपने ओवन में खाना रख दिया, आप चाहते हो कि आपके घर पहुंचने से पहले पहले आपको फिर खाना दोबारा ओवन में ना रखना पड़े, बस आपने सुबह रख के चले गए थे, ऑफिस में से वापस घर आते आते 5 मिनट में आप घर पहुंच जाओगे, यानी कि 5 मिनट घर पहुंचने से पहले पहले आप उस ओवन का किसी और लोकेशन पे बैठे बैठे बटन दबा दोगे इंटरनेट के थ्रू, और आपका जो ओवन है वो ऑन हो जाएगा और 5 मिनट में वो सालन गर्म कर देगा और उतनी देर में आप भी घर पहुंच जाओगे। इसको कहा जाता है ऑनलाइन एक्सेस। अब ऑनलाइन एक्सेस जो है वो किसी न किसी आईपी को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेंगे आप इस सर्विसेज को। अब वो जो आईपी इस्तेमाल हो रहे थे सबसे पहले वो आईपी वर्जन 4 के थे। अब हर यूज़र आईपी को यूज़ कर रहा है, 4.2 बिलियन में से तो पहले ही इस्तेमाल हो रहे थे, बाकी जो बचे फिर हर यूज़र ने स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल, वन बाय वन जो एक एक आईपी हर यूज़र इस्तेमाल करता है, स्टैटिक आईपी।
क्योंकि यहाँ पे आप किसी और लोकेशन पे बैठे हुए इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर यूज़र जो स्टैटिक आईपी परचेज करता है अपने आईएसपी से, जो उसको फिक्स असाइन कर दिया जाता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट था मैनुअल और ऑनलाइन का। जब हर यूज़र एक आईपी एड्रेस परचेज कर रहा था, तो आईपी वर्जन 4 की तादाद मुसलसल कम होती गई या घटती चली गई। तो आईईटीएफ ने जब IPv6 को ईजाद करवाया, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये आईपी वर्जन 4 से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। मसलन आपके जो लैपटॉप या आपके मॉनिटर की जो स्क्रीन भी है ना, अगर यहाँ पे जितने मर्जी एक स्क्वायर फुट हो, वहाँ पे करोड़ों उस जगह को, या उस पे जो रेत के ज़र्रे होते हैं या डॉट पिक्सल्स होते हैं एक स्क्वायर फुट में, उनको भी आप आईपी एड्रेस असाइन करो तो आईपी वर्जन 6 फिर भी ख़त्म नहीं होते। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आईपी वर्जन 6 जो है ये आईपी वर्जन 4 का इन्हेंसमेंट जो मॉडल है। लेकिन आज के दौर में IPv6 ईजाद तो हो गया 1998 में, लेकिन अभी तक इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फुल इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आईपी वर्जन 4 अभी तक, उस ज़माने में तो ज़ाया होना शुरू हो गए थे, लेकिन ये अभी तक इसलिए बचे हैं या जिंदा है या इनको सहारा इसलिए दिया हुआ है कि इनको नेट और एक पैट कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से अभी तक आईपी वर्जन 4 बचा हुआ है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वो हिसाब है आईपी वर्जन 4 के साथ। नेट और पैट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने अभी तक आईपी वर्जन 4 को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन आईईटीएफ ने आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आईपी वर्जन 6 आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे तो इसको कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया हुआ। काफ़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं आईपी वर्जन 6 को। पाकिस्तान में भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो इनको यूज़ कर रही हैं आईपी वर्जन 6 को। सेम लाइक एज इंडिया में, चाइना, रशिया, अमेरिका, हर जगह अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपके दौर में, यानी कि आप बुढ़ापे में पहुँचो, आपके बच्चे के बच्चे भी बड़े हो जाए, तब तक कोई लगता नहीं है इसके असर और रसूख के ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाए फुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब आईपी वर्जन 6 की जो प्रॉपर थ्योरी है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ये है कि आईपी वर्जन 6 भी आईपी वर्जन 4 की तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल है और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैफिक के लिए अक्रॉस नेटवर्क इंटरनेट पे। आईपी वर्जन जो 6 है ये आईईटीएफ ने ईजाद करवाया था, और ये आईपी वर्जन 4 की एग्जॉशन की वजह से आईपी वर्जन 6 को बनाया गया था। नेक्स्ट इसकी जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आईपी वर्जन 6 जो है ये रिप्लेसमेंट मॉडल है आईपी वर्जन 4 का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे। आईपी वर्जन 6 जो है ये 1998 में आईईटीएफ ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इस प्रोटोकॉल को, जो आईपी वर्जन 6 कहलाता है। आईपी वर्जन 6 जो है ये आईपी वर्जन 4 से काफ़ी बड़ा है। आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, जबकि IPv6 जो है ये 128 बिट्स का है। अगर आप 2 की पावर 128 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको कैलकुलेटर, जो आपके जो ऑनलाइन हो गए या आपके फिजिकली कैलकुलेटर या लैपटॉप के कैलकुलेटर, CPU PC के कैलकुलेटर, वो भी आपको प्रॉपर इसका आंसर नहीं दे सकेगा। वो भी वैल्यूज़ में पावर के साथ आंसर देगा। आंसर कुछ यूँ होगा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 38 गुना ये IPv6 एड्रेसेस है, जो कि इतने ज़्यादा हैं कि आप दुनिया में जितने लोग हैं, इंसान हैं, उनको करोड़ों IP एड्रेसेस भी देना शुरू करो हर एक पर्सन को, तो ये तब भी ज़ाया नहीं होंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ है कि आईपी वर्जन 4 यानी कि IPv6 आईपी वर्जन 4 से कितना बड़ा है। वो 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 28 गुना IPv6 बड़ा है आईपी वर्जन 4 से। यहाँ पे पावर देखें, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 38 है, जबकि यहाँ पे 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 28 गुना बड़ा है IPv6 आईपी वर्जन 4 से। अब नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है कमांड्स के हिसाब से, वो मैं बताता चलूँ कि जहाँ पे आप आईपी वर्जन 4 को यूज़ करते हुए वर्ड लिखते थे IP,
IPv6 में उसका जो अपोजिट वर्ड जो है वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वर्ड होता था वो वर्जन 4 होता था, लेकिन ये वर्ड हिडन होता था, क्योंकि IETF के जो इंजीनियर थे उनको क्या पता था कि इतनी जल्दी IP वर्जन 4 ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि अभी तक जो IP वर्जन 4 को सहारा दिया हुआ है वो सिर्फ दो वर्ड हैं, नेट और पैड। सिर्फ नेट और पैड की वजह से IP वर्जन 4 अभी तक बचे हुए हैं, वरना अगर ये नेट और पैड ना होते तो IPv6 ने फुल जगह इसकी ले ली हुई थी IP वर्जन 4 की। अब जहाँ भी आप IP सिंपल लिखते थे कमांड में IP वर्जन 4 में, तो अब IPv6 को कॉन्फ़िगर करते हुए आप सिर्फ लिखोगे IPv6, देख लें कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ पे IP लिखता हो IPv6 आ जाएगा। जहाँ पे आप राउटिंग टेबल जो है लेयर 3 के डिवाइस पे बिल्ड करने के लिए आप कमांड देते थे IP राउटिंग, अब इसकी जगह कमांड आ जाएगी IPv6 राउटिंग। ये कमांड लेयर 3 की डिवाइस पर राउटिंग टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप चाहते हैं कि लेयर 3 की डिवाइस पर राउटिंग टेबल बने तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड एनेबल होती है IP राउटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेयर 3 के डिवाइस पे राउटिंग टेबल ना बने तो आप इसको कर दो नो IP राउटिंग। आपकी टेबल जो लेयर 3 की डिवाइस है वहाँ पे कोई टेबल नहीं बनेगा राउटिंग का। IP वर्जन 4 जो है ये 32 बिट्स का होता है और IPv6 जो है ये 128 बिट्स है। IETF ने देखा कि यार 32 बिट्स बना के सिर्फ 10 सालों में इतनी जल्दी IP वर्जन 4 के जो एड्रेसेस थे वो ज़ाया हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको 32 से 33 कर देंगे तो कुछ अर्से बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे, 35 कर दें, 50 कर दें, ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने एक ही ऐसा नंबर रखा कि इससे भी कई गुना 128 बिट्स कर दिया। उन्होंने कहा लो कर लो ख़त्म जो करना है इन्होंने। अब ये एड्रेसेस इतने बड़े हैं कि इसका एक IP एड्रेस का जो पहला नंबर है उसको भी स्टार्ट करें तो करोड़ों अरबों खरबों जो नंबर्स आते हैं, इतने एड्रेसेस आप हर यूज़र्स को असाइन कर सकते हो। इसमें भी राउटिंग सेम है और इसमें भी राउटिंग सेम है। इसमें आप पिंग करती हो 1.1.1.1, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये है पिंग x.x.x.x, जबकि IPv6 में किसी भी नेबर को पिंग करने के लिए या किसी भी इनडायरेक्टली नेबर को पिंग करने के लिए आप कमांड देते हो पिंग IPv6। सिर्फ ये एक वर्ड चेंज हुआ है और यहाँ पे देख लें क्या नया चेंज आ रही है। यहाँ पे आप एक IP लिखते हो, ये देखिए कितना सिंपल है, x कोलन के साथ ये लिखा हुआ है डबल कोलन और x। यहाँ पे आपको कितनी दफ़ा लिखना पड़ता था x.x.x.x, यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखना पड़ रहा है x डबल कोलन x। ये IPv6 का एक एड्रेस है, इतना छोटा सा करके आप लिख सकते हो। दिखने में आपको IPv6 इतना बड़ा लगेगा, लेकिन आप सिर्फ उसके 3-4 मेथड हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इंट्रोड्यूस तो IETF ने बताए हैं वो, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चला जाऊंगा। और IPv6 का एड्रेस काफ़ी जब बड़ा होगा उसको भी 2 से 3 ऑक्टेट में ले आएंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो इसकी टाइप्स के ऊपर है। IPv6 में जो इसकी टाइप्स हैं वो टोटल 5 हैं। नंबर 1 पे ग्लोबल यूनिकास्ट जिनको पब्लिक एड्रेसेस भी कहा जाता है। नंबर 2 पे साइट लोकल एड्रेस जो कि प्राइवेट एड्रेसेस भी कहा जाता है। लिंक लोकल एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस और एनी कास्ट एड्रेस। IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती, ये याद रखिएगा, IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं है। ब्रॉडकास्ट की जगह एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है एनी कास्ट एड्रेसेस का। अब देख लें यूनिकास्ट भी है, मल्टीकास्ट भी है और एनी कास्ट भी है। आज के दौर में आप जितनी भी सर्विसेज ले रहे हैं गूगल से या किसी याहू वगैरह से, वो आपको जितना भी रिप्लाई आ रहा है वो एनीकास्ट एड्रेस के थ्रू ही आ रहा है। ये कैसे आता है आप इसको जब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तब इसको पढ़ेंगे एनीकास्ट एड्रेसेस को। नेक्स्ट डिफरेंस है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 की राउटिंग में। IP वर्जन 4 में जो IGP कैटेगरीज की राउटिंग है, जैसे कि रिप, IP वर्जन 4 में भी रिप है और IPv6 में भी रिप है, लेकिन यहाँ पे वर्जन 1 था और वर्जन 2 था IP वर्जन 4 में। और यहाँ पे जो रिप का वर्जन है IPv6 में वो रिप NG है, मतलब रिप नेक्स्ट जनरेशन। OSPF का वर्जन 2 है IPv4 में, जबकि IPv6 में OSPF का जो वर्जन है वो वर्जन 3 है। कमांड सब वही हैं,
और एक और चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि जो राउटिंग है ना IPv6 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि IPv6 जो है IP वर्जन 4 से कई गुना आसान है। एक तो आपको इतना बड़ा एड्रेस जो है उसको भी छोटा करने का मेथड है। नंबर 2 पे आपने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना हो, आपको IP वर्जन 4 की तरह जलील होना नहीं पड़ता। मतलब कोई नेटवर्क की कमांड दे रहे हो कि राउटर से एडवर्टाइज करवा रहे हो कि फलां फलां, कुछ भी नहीं है। IPv6 का राउटिंग का कॉन्सेप्ट सेम लाइक एज आने वाले वक्तों में जो डाटा सेंटर का कॉन्सेप्ट है, आज के दौर में भी जो डाटा सेंटर का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम IPv6 का कॉन्सेप्ट है। आपने राउटर OSPF में जाके नेटवर्क को 1 बाय 1 एडवर्टाइज नहीं करवाना। जिस इंटरफेस को जो नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज करवाना, उस इंटरफेस में जाओ और नेटवर्क के जो इस प्रोटोकॉल की कमांड है वो दे दो, आपका वो जो नेटवर्क का एडवर्टाइज हो जाएगा। जिस इंटरफेस को नहीं करवाना वहाँ पे जाके ना दो, वो एडवर्टाइज भी नहीं होगा। सेम लाइक है जो IPv4 में EHRP का वर्जन 4 और वर्जन 6 IPv6 में है। BGP दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी वर्जन 4 है और यहाँ पे भी वर्जन 4 है। ये सब कुछ आपको मैं लैब्स के दौरान करके दिखाऊंगा और ये सब कुछ वाजिया करके दिखाऊंगा कि ये वर्जन कौन सी हैं। IP वर्जन 4 IPv6 में विद कमांड्स के साथ राउटिंग प्रोटोकॉल को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके ट्रबल शूट भी सीखेंगे। और इस वीडियो में तो हमने IPv6 की थोड़ी सी थ्योरी को जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।